जब कभी भी हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम में से अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि यार ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। यही सोच जो होती है वो हमारे अंदर एक घोर निराशा पैदा करती है और यही घोर निराशा हमारी जिंदगी को एक बोझ बना सकती है। तो ऐसे में हमें एक चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, वो ये है कि हमको खुद पर भरोसा रखना होगा और पूरी ताकत से उनका मुकाबला करना होगा। हो सकता है मेरी बातों से कुछ लोग सोचें कि कहने में और करने में बहुत अंतर होता है, ऐसा करना असंभव है। लेकिन आप विश्वास मानिए कि जिंदगी में कुछ भी असंभव नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। और आज का वीडियो आपके इम्पॉसिबल वाले विश्वास को पॉसिबल में बदलने वाला है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। 4 दिसंबर 1982 को ऑस्ट्रेलिया में एक बच्चे का जन्म होता है। उस बच्चे का नाम था निक वुजकिक। जैसे नॉर्मल बच्चे जन्म के समय स्वस्थ होते हैं, वैसे ही जन्म के समय निक भी स्वस्थ थे। लेकिन उनमें एक कमी थी कि वे फोकोमेलिया नामक बीमारी के साथ पैदा हुए थे, जिसके कारण उनके दोनों हाथ और दोनों पैर नहीं थे। डॉक्टर इस बात से हैरान थे कि निक के हाथ पैर क्यों नहीं हैं। इधर निक के माँ बाप को ये चिंता सताने लगी कि निक का फ्यूचर क्या होगा, इसका जीवन कैसे कटेगा। एक बिना हाथ पैर का बच्चा आखिर कैसे जी पाएगा। निक के शुरुआती दिन बहुत ही मुश्किल के थे। इनके जीवन में कई तरह की मुश्किलें आने लगीं। इन्होंने न केवल अपने स्कूल में मुश्किलें उठाईं, बल्कि वे अपने इस विकलांगता के कारण मन से भी बहुत ज्यादा निराश होने लगे थे। निक हमेशा ये सोचते थे और भगवान से हमेशा प्रार्थना करते थे कि काश मुझे मेरे हाथ पांव मिल जाएं। ये अपनी विकलांगता से इतने ज्यादा निराश हो गए थे कि 10 साल की एज में इन्होंने आत्महत्या भी करने की कोशिश की। एक दिन इनकी मां ने इन्हें एक न्यूज़पेपर दिया। उस दिन उस न्यूज़पेपर को पढ़ने के बाद इनके सोचने का पूरी तरह नजरिया बदल गया। उस न्यूज़पेपर में एक ऐसे विकलांग व्यक्ति की कहानी छपी हुई थी जिसने अपनी विकलांगता से जंग और उस पर विजय पाई हुई थी। उस दिन उन्हें ये समझ आ गया कि दुनिया में वे अकेले इंसान ऐसे नहीं हैं जो संघर्ष कर रहे हैं। धीरे धीरे निक को यह भी समझ में आ चुका था कि वे चाहें तो वो भी अपनी जिंदगी को एक नॉर्मल इंसान की तरह जी सकते हैं। निक ने धीरे धीरे अपने पैर की जगह पर निकली हुई उंगलियों की मदद से और कुछ इंस्ट्रूमेंट यानी उपकरणों की मदद से लिखना और कंप्यूटर पर टाइप करना सीख लिया। 21 साल की उम्र में निक ने अकाउंटिंग और फाइनेंस में ग्रेजुएशन किया और एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में अपना कैरियर स्टार्ट किया। इन्होंने एटीट्यूड इज एल्टीट्यूड नाम से अपनी एक कंपनी बनाई और तब से धीरे धीरे निक को दुनिया में एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में पहचाना जाने लगा। इन्होंने इंस्पिरेशन और पॉजिटिविटी का मैसेज देने के लिए लाइफ विदाउट लिम्ब्स नाम से एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को भी बनाया है। 2009 में इन्होंने एक शॉर्ट फिल्म भी की। उस फिल्म का नाम है द बटरफ्लाई सर्कस। इस फिल्म के लिए इन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी दिया गया। निक ने पंजे की सहायता से न केवल पढ़ना लिखना सीखा, बल्कि फुटबॉल और गोल्फ खेलना भी सीखा। निक पंजे की सहायता से न केवल ड्रम बजा लेते हैं, बल्कि मछली पकड़ना, पेंटिंग और स्काई डाइविंग भी कर लेते हैं। मुंह की सहायता से गियर बदलकर निक कार भी आसानी से चला लेते हैं। ये हर वो काम अपनी लाइफ में करते हैं जो एक नॉर्मल इंसान करता है। बिना हाथ पांव के पैदा हुआ ये बच्चा आज विश्व के सफलतम मोटिवेशनल स्पीकर्स में से एक है। निक 40 से अधिक देशों में अपना कार्यक्रम भी कर चुके हैं और जिस बच्चे के लिए इनकी माँ सोचती थी कि क्या होगा इस बच्चे का आने वाले फ्यूचर में, उसी बच्चे को देखने और सुनने के लिए
हॉल के हॉल खचाखच भरे होते हैं। एक बार तो इनकी मोटिवेशनल बातें सुनने के लिए 1 लाख से अधिक लोग इकट्ठा हो गए थे और लोगों के बैठने तक की जगह नहीं थी। और जितना भी ये इन्हें रुतबा प्राप्त हुआ है, ये सब इनकी सकारात्मक सोच और संघर्ष का ही परिणाम है। जो लोग छोटी छोटी परेशानियों से घबरा कर अपने जीवन में हार मान लेते हैं, उनके लिए निक से बड़ा कोई एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता। सही मायने में तो निक करोड़ों संघर्षशील व्यक्तियों के लिए जीता जागता प्रमाण है। निक हमेशा कहा करते हैं कि अगर आपके साथ कोई चमत्कार नहीं हो सकता, अगर आपके साथ कोई चमत्कार नहीं हो सकता, तो खुद एक चमत्कार बन जाइए।